हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूँ आपका विशाल पवार और फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर डायरीज बाय विशाल। तो आज के वीडियो का सब्जेक्ट ये है कि बहुत से बच्चों के डाउट्स आते हैं कि 6 साल बाद अभी नेक्स्ट अप्लाई कब होगा या कैसे होगा, नेक्स्ट एग्जाम कैसे होगा, या एफएमजी भी रहा तो एफएमजी कैसी होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है, टफ कौन सा होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आज का सब्जेक्ट ही नेक्स्ट और एफएमजी पे बेस्ड रहेगा। आज का पूरा वीडियो इसके रिलेटेड रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी ये आपको हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ गाइस मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे आपके सब्सक्रिप्शन से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप जितना जल्दी सब्सक्राइब करेंगे, जितना मुझे ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे, उतने ही अच्छे अच्छे वीडियो और जितने ही ज़्यादा वीडियो मैं आपके लिए लेके आता करूँगा। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ, तो सबसे पहले कि आपका 6 साल कंप्लीट होने के बाद आपका साधारण ये जो एमबीबीएस होता है तो जून में एक कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद आपको इंडिया में जाके लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो अब लाइसेंसिंग एग्ज़ाम नेक्स्ट या एफएमजी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट या एफएमजी मतलब आपको क्या देना पड़ेगा, नेक्स्ट देना पड़ेगा, एफएमजी देना पड़ेगा, ये तो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, इसलिए वीडियो पूरा देखिए। और तब तक सबसे स्टार्टिंग में करता हूँ एफएमजी से। एफएमजी के प्रोसेस कैसे कैसे होती है और एफएमजी कैसे कैसे देना होता है, क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं एफएमजी डिटेल में बताता हूँ। तो एक जून में आपका 6 ईयर कंप्लीट हो जाने के बाद आपको एक 2024 का जो एफएमजी रेशियो है, वो जो जून में जो अभी 2024 में एफएमजी हुआ उसका जो पासिंग रेशियो है 30% आया है। उसी हिसाब से उसी के रिलेटेड मतलब सबसे अच्छा रिजल्ट आया हो तो उसी के हिसाब से आपको एग्ज़ाम्स जो है उसके हिसाब से आप लगा सकते हो कि एक साधारण टफ एग्ज़ाम होती है, क्योंकि 30% ही पासिंग रेशियो आया है। तो आपको पढ़ाई अच्छे से करनी होती है। तो पढ़ाई एफएमजीए की पढ़ाई में क्या होता है, उसका सिलेबस क्या होता है। तो ये साधारण 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 2 पेपर्स होते हैं 150 मार्क्स के। उसमें 19 सब्जेक्ट जो होते हैं इंडियन एमबीबीएस के, उसके रिलेटेड ये एग्ज़ाम उस पर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। कंप्यूटर पे ऑनलाइन टेस्ट होता है। आपको कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ता है, कैमरा चालू होता है। आपको आप इधर उधर नहीं देख सकते। आपको या तो आपके पेपर की तरफ आप देख सकते हैं या कैमरा की तरफ देख सकते हैं। इधर उधर आप इसके उसके स्क्रीन पे नहीं देख सकते, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। ये बात सबसे मेन है। फिर साल में 2 बार एफएमजी नेक्स्ट एग्ज़ाम होता है, एक तो दिसंबर में और दूसरा जून में। तो हम जून में पास आउट होंगे, इसीलिए जून में हमें एफएमजी देने के लिए नहीं मिलेगा। हमारा वो अटेम्प्ट मिस हो जाएगा, तो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट होगा दिसंबर में। तो जून में जाने के बाद आप क्या करोगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जून में जाने के बाद आपको जून से दिसंबर तक 6 महीने का कोचिंग, जुलाई से शुरू हो जाता है कोचिंग। बहुत से प्लेटफॉर्म से जो कोचिंग देते हैं, तो आप कोचिंग लगा सकते हो एफएमजी के। 6 महीने तक आपको एफएमजी की पढ़ाई करनी है। दिसंबर में आपको एफएमजी देना है। उसके पास एफएमजी जो एग्ज़ाम होती है 300 मार्क्स की होती है, जैसे मैंने बताया। उन्हें उसमें जो है नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं होती। आपको 50% मार्क चाहिए होंगे दोनों पेपर्स के मिला के, मतलब 150 मार्क के 2 पेपर से, तो दोनों पेपर के मार्क्स मिला के आपको 150 मार्क चाहिए। तो आप पास हो जाएंगे। मिनिमम 50% मतलब 150 मार्क्स चाहिए, तभी आप इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये होने के बाद आपको क्या करना होगा, तो आपको इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, तो दिसंबर तक आपको कोचिंग करनी है। उसके बाद 20 डेज में रिजल्ट आ जाएगा। एग्जाम के बाद 20 डेज में रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको 20 डेज में रिजल्ट आने के बाद आपको क्या करना है, तो पासिंग सर्टिफिकेट आपको एनएमसी में जाके लेना पड़ेगा। दिल्ली में जाके आपको पासिंग सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। उसके बाद 365 डेज CRMI मतलब कंपल्सरी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप, ये जो प्रोग्राम के अंडर आपको कंपलसरी 365 डेज का इंटर्नशिप करना पड़ेगा। वो अलग अलग डिपार्टमेंट में होगा, वो उसमें जाके आपको करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ता है कि जो एक कौन से भी कॉलेज में जाके आपको वहाँ पे
यहाँ पे हॉस्पिटल में जाके आपको ये सारी कंप्लीट करना पड़ता है। तो ये कंप्लीट होने के बाद क्या करना पड़ेगा, आपको उनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि आपने वहाँ पे इंटर्नशिप कर ली है, आपके 365 डेज की इंटर्नशिप पूरी हुई है। तो आपको ये सर्टिफिकेट लेके आपको जाना पड़ेगा स्टेट मेडिकल काउंसिल SMC में। स्टेट मेडिकल काउंसिल में जाके आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करनी पड़ती है और आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद आपका सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपको लाइसेंस अलॉट होगा और आप ऑफिशियली डॉक्टर बन जाएंगे इंडिया में, और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा आपके डॉक्टर का। तो ये प्रोसेस होती है आपको डॉक्टर बनने तक की। तो उसके बाद आपको अगर बोला जाए तो क्या बोल सकते हैं हम कि स्टिपेंड के बारे में डाउट आता है सबको। तो स्टिपेंड क्या है, तो 18,000 के आसपास स्टिपेंड मिलता है महाराष्ट्र में। अभी पहले फॉरेनर्स को स्टिपेंड नहीं मिलता था, FMG को स्टिपेंड नहीं मिलता था, लेकिन अभी पिछले कुछ साल से 1-2 साल से आपको स्टिपेंड जारी कर दिया गया है और नया रूल्स आ गया है, उसके अंडर आपको स्टिपेंड मिल जाता है। तो ये भी स्टिपेंड भी हर स्टेट मेडिकल काउंसिल के अकॉर्डिंगली चेंज होता है कि जैसे कि महाराष्ट्र में 18,000 मिलता है, कहीं पे 12, 13, 15, 17 इस हिसाब से आपको स्टिपेंड मिलता है। बहुत से स्टेट में स्टिपेंड मिलता भी नहीं है, ये भी बातें हैं। तो उसके हिसाब से आपको ये वेरी अपॉन स्टेट होता है, स्टिपेंड वेरी अपॉन स्टेट होता है। तो एक बार एक इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, तो नीट PG के लिए अप्लाई करना होता है। इंटर्नशिप चालू समय आप नीट PG का एग्जाम देना होता है, प्रिपरेशन करना होता है। नीट PG देने के लिए आपका एलिजिबिलिटी चाहिए, तो 10 मंथ्स मिनिमम आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट चाहिए। 10 महीने से कम अगर इंटर्नशिप है तो आपको नीट PG अलाउड नहीं है। तो आपको कम से कम 10 महीने की आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट चाहिए, तो आप नीट PG के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो नीट PG को अप्लाई करने के बाद एक एग्ज़ाम होती है आपके PG के सीट अलॉटमेंट के लिए। तो ये जून जुलाई में एक एग्ज़ाम NMC लेता है नीट PG। आप PG सीट उस पर आपको अलॉटमेंट होगी। तो ये हो गया FMG के बारे में। तो अगर नेक्स्ट, तो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट के बारे में। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको जैसे कि पता है 2 स्टेप में होगा, नेक्स्ट फर्स्ट, नेक्स्ट सेकंड। नेक्स्ट का फुल फॉर्म है नेशनल एग्जाम, नेशनल एग्जिट टेस्ट। तो ये जो नेक्स्ट एग्जाम है वो सारे जो फॉरेन स्टूडेंट्स है या इंडियन स्टूडेंट्स है उनके लिए कंपलसरी है। BMS, BHMS, MBBS सारे मेडिकल कोर्सेज के लिए ये नेक्स्ट एग्जाम कंपलसरी है। FMG थी वो सिर्फ एंड सिर्फ फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए थी। उसके बाद नीट PG दोनों स्टूडेंट के लिए PG अलॉटमेंट के लिए थी। और इंडियन स्टूडेंट के लिए क्या होता था कि उनकी जो फाइनल एग्जाम थी वो यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेज के अंदर होती थी, उसके बाद उनको नीट PG देना पड़ता। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, नेक्स्ट के अंडर ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट जो होगी वो सबके लिए कंपलसरी होगी। तो कैसे कंपलसरी कैसे होगी, तो FMG को कैंसिल करके अब्रॉड स्टूडेंट्स को FMG की जगह नेक्स्ट देनी होगी, और इंडियन स्टूडेंट्स को फाइनल ईयर के एग्जाम की जगह नेक्स्ट देनी पड़ेगी। और इसी मार्क्स से इसी में नीट PG मर्ज की दी जाएगी, तो आपको 2 अलग अलग एग्जाम देनी ना पड़े। आप सिर्फ नेक्स्ट दे के ही आपको PG की सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। तो नेक्स्ट का कैसा होगा, तो नेक्स्ट 1 के हिसाब से ही आपको सीट अलॉटमेंट होगी PG के लिए। आपके नेक्स्ट 1 के मार्क्स पे आपको नीट PG के लिए अलॉटमेंट होगी। नेक्स्ट 1 आप पास हो जाने के बाद आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगी। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि उसी कॉलेज में आपको इंटर्नशिप और PG दोनों उसी सेम कॉलेज में आपको करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट 1 होने के बाद आपको सीट अलॉटमेंट होगी नेक्स्ट 1 के मार्क्स के बेसिस पे। उसके बाद आपको नेक्स्ट 2 है जो आपने इंटर्नशिप की है, इंटर्नशिप में जो क्या क्या सीखा उसके हिसाब पे आपकी प्रैक्टिकल टेस्ट होगी। नेक्स्ट 1 थ्योरेटिकल होगी, नेक्स्ट 2 प्रैक्टिकल होगी। तो प्रैक्टिकल एग्जाम के बाद आपको आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होने के बाद ये दोनों होने के बाद आप पूरे फुल नेक्स्ट कंपल्स आप पास हो गए। नेक्स्ट 1 पास होने के बाद आपको नीट PG के लिए आप अप्लाई कर सकते हो और आपको इंडिया में लाइसेंस भी मिल जाता है। तो सबसे पहली बात आती है कि नीट 2019 में ही नेक्स्ट का बारे में NMC ने बोल दिया था या राज्य सभा में इसका उल्लेख हुआ था। तो एक नेक्स्ट लागू होगी भी या नहीं होगी, तो कब से होगी, ये सबके मन में दिमाग में क्वेश्चन आता है। तो मेन बात ऐसी है कि आप
2028 से फर्स्ट नेक्स्ट एग्ज़ाम होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि 2028 से आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। और इस साल से अगर आप एडमिशन दे रहे हैं तो आप आँख बंद करके सोच लीजिए कि आपको नेक्स्ट ही देना है। एफएमजी के बारे में सोचो मत। और अगर एफएमजी भी देना है तो दोनों का सिलेबस सेम रहेगा। उल्टा एनएमसी ऐसा बोल रही है कि नेक्स्ट थोड़ा सा आसान रहेगा एफएमजी के मुकाबले। तो क्योंकि दोनों उस पर सीट अलॉटमेंट भी होगी इसीलिए। तो वो नीट पीजी के लेवल पे, जैसे नीट पीजी का जो स्टडी है उसी पे एफएमजी का नेक्स्ट का स्टडी रहेगा। तो नीट पीजी का जो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट का प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। और एफएमजी के बाद आपको नीट पीजी देना ही है तो आपको नीट पीजी का भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा। एफएमजी का प्रिपरेशन करोगे तो आपका नेक्स्ट का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। तो 2028 से आपको एग्जाम लागू हो सकती है। 2028 जो पास आउट बैच होगी उनको सबसे फर्स्ट ईयर उनको मतलब पहली बार उनको नेक्स्ट एग्जाम देना पड़ेगा। तो जो 2022 की जो बैच है, जो एफएमजी 2022 की जो बैच है उनको पहली बार नेक्स्ट एग्जाम देनी पड़ेगी। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। सॉरी, एफएमजी बोल रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जाम देनी पड़ेगी। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। तो मुझे लगता है मैंने सारे डाउट्स कवर कर लिए। अगर आप मेरे कुछ डाउट अब इसके सिवा आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, या आप कमेंट में भी आपकी क्वेरीज लेफ्ट कर सकते हो। मैं आपको 100% हेल्प करने का ट्राई करूँगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।